कहाँ? हाँ? कहाँ भाग रहे हो ससुर जी? ऐसे पैदल पैदल जाओगे आप, अच्छा लगेगा क्या? अम्मा बाइक है, इतना अच्छा बाइक पे छोड़कर आते हैं ना आपको। नहीं 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 नहीं, कैसा लगेगा ना कि एक ससुर अपनी बहू के साथ बाइक पे बैठ के जा रहा है। नहीं मतलब आज तो हमने घूंघट भी नहीं किया आपके सामने, आज आप ऐसे हाथ भी नहीं रख रहे। क्या बात है, आज नहीं डांटिएगा? आज नहीं लताड़ेंगे हमको? हाँ हाँ, भागते कहाँ हो बे, कहाँ भाग रहे हो? हाँ, हम सब जानते हैं जो तुम पुष्पा जी का निजी जीवन जानते हो ना, वो तुम्हें किसने बताया है? और कोई नहीं, तुम्हारे पूजनीय पिताश्री, है ना? अब क्या बुलाए हम तुम्हारे पिताश्री को, सोम सिंह या फिर मंगल सिंह? बताओ बताओ ना। देखो ऐसा है कि अभी अपने पिताश्री का पता बता दो, नहीं तो हमारा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा ना, तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगा। मैं नहीं बताऊंगा, आपको जो मेरे साथ करना है कर लो, मैं मेरे पापा को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ कि आप मेरा कुछ नहीं कर सकती, मैं नाबालिग हूँ, माइनर हूँ, मुझे हाथ लगाया तो आप खुद ही मुसीबत में पड़ जाएंगी। क्या बोले? हम मुसीबत में फंस जाएंगे, हम फंसेंगे? हाँ तो ले चलो मुझे थाने, आई डोंट केयर। मैं तो सबको यही बोलूंगा कि ये सब कुछ पुष्पा आंटी का करा धरा है, उन्होंने मेरे बैग में ड्रग्स का पैकेट रखा है, मैं तो जानता भी नहीं था कि पैकेट में क्या था। आप तो ये कभी भी प्रूव नहीं कर पाओगे कि मैंने ये ड्रग्स का पैकेट उधर से लिया है, लेकिन मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि ये पुष्पा आंटी ने किया है। दुनिया किसकी बात पर विश्वास करेगी, मेरी या उनकी? कहाँ है ड्रग्स? बता दो नहीं तो चोरी का इल्जाम लगेगा, जेल में पूरी उम्र स्टैंड अप कॉमेडी करते रहोगे दोनों। ओह वाओ, शी इज स्टैंड अप कॉमेडी लाइक। 2 दिन जेल में गुजारेंगी ना तो सारी मस्ती निकल जाएगी। सर फटाफट डालो, देर मत लगाओ। बिल्लू जी आप प्लीज चुप रहेंगे? सर आप गलत समझ रहे हैं, मैं एक पुलिस वाली हूँ और ये होते होते रह गए सर, बट आई एम बिल्लू द स्पाई। सर ये चोरी जैसा घटिया काम हम नहीं करेंगे, हमें नहीं पता किसने चुराया ड्रग्स। वो बच्चा कहाँ है? मोंटू वो कहाँ है? उसी ने ड्रग्स चुराई है ना? वो यहाँ पे आया इसलिए था, पुनर्जन्म का नाटक किया, तुम लोगों को बेवकूफ बनाया उसने और ड्रग्स लेके फरार हो गया, राइट? सर हमें सच में नहीं पता है। उस बच्चे की कोई गलती नहीं है सर। जी हम सही कह रहे हैं सर, ड्रग्स हम ही ने चुराए हैं। माँ पुष्पा जी हमारे पास लॉकर की चाबी थी और अभी भी है, आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए। क्या हुआ बहू रानी, किस सोच में पड़ गई? चिंता हो रही है सासू मैया की, फंस गई सासू मैया। तो आपके पास बस एक ही रास्ता है कि मुझे इस ड्रग्स के साथ जाने दीजिए, क्योंकि अगर मैं थाने गया तो पुष्पा आंटी को जेल में जाने से कोई नहीं बचा सकता। तो क्या डिसाइड किया है, मुझे थाने ले जाएंगी या मुझे छोड़ देंगी? तो आपके पास बस एक ही रास्ता है, क्योंकि अगर मैं थाने गया तो पुष्पा आंटी को जेल में जाने से कोई नहीं बचा सकता। सही डिसीजन। सॉरी दीदी, जैसे आप अपनी सासू मैया को बचाने के लिए कर रहे हो, वैसे ही मैं अपने पापा को बचाने के लिए कर रहा हूँ। पुष्पा आंटी को मेरा फाइनल गुड बाय कहना। बहुत बढ़िया, हमें बहुत अच्छा लगा तुम्हारे अंदर जो ये जज्बा है तुम्हारे पिताश्री के लिए, बहुत अच्छी बात है। पता है हर पिता को तुम्हारे जैसा श्रवण पुत्र मिलना चाहिए, कह सकते हैं हमने, पर क्या है ना कि क्या हम ये कह सकते हैं कि हर श्रवण पुत्र को तुम्हारे पिता जैसा पिता मिलना चाहिए? नहीं, इस बात का भी हम पता लगा सकते हैं और उसके लिए देखते हैं कि जो तुम अपने पिताश्री के लिए कर रहे हो, तुम्हारे पिताश्री तुमको बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एक मिनट। हाँ बोल मोंटू बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ मोंटू एकदम ठीक, एकदम चौकस, एकदम बढ़िया है, घबराइए मत। हम करिश्मा सिंह बोल रहे हैं, ऐसा है करिश्मा सिंह, पहचान तो लिया ही होगा आपने। तो ऐसा है कि समय का ना थोड़ा शॉर्टेज है हमारे पास, तो तुम्हारा भी समय बचाते हैं और हमारा भी समय बचाते हैं और सीधा केंद्र बिंदु पे आते हैं, मतलब सीधा पॉइंट पर आते हैं। तो बात यह है कि हमें बहुत अच्छे से पता है भैया कि तुम ही हो जिसने ये सारा प्रपंच रचा है, तुम ही नहीं अपने मोंटू को हमारे थाना में ड्रग्स का चोरी करने के लिए भेजा था, और ये पूरा पुनर्जन्म का जो तुमने नाटक किया ना, ये तुमने ही करवाया अपने बेटे से। तो अब बात ये है कि भैया ये तो है बच्चा, माइनर है, इसको हम छोड़ सकते हैं ये सोच के कि गलती हो गया, छोटा बच्चा है, आगे इसका पूरा भविष्य पड़ा है, लेकिन उसके लिए ना तुम्हें थोड़ा कुर्बानी देना होगा। इसको हम छोड़ देंगे अगर तुम अपने आप को सरेंडर कर दोगे।
ये करिश्मा सिंह का वादा है तुमसे, तुरंत हम तुम्हारे बच्चे को छोड़ देंगे। और ये तो सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। तो क्या सोचा, मंजूर है हमारा शर्त? देखो देखो, तुम्हें जो करना है करो उसके साथ। मैं क्यों अपनी बाकी की जिंदगी जेल के कालकोठरी में गुजारूं? मैं किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करूंगा। डाल दो मोंटू को जेल में, पकड़ा वो गया है, मैं नहीं। और सुनो, उसके किए की सजा मैं क्यों भुगतूं? अरे भाड़ में जाओ तुम सबके सब, मुझे जेल जाने का कोई शौक नहीं है, समझे? देखो बेटा, ऐसा है ना कि गलती तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा जो बाप है ना, वो बाप होने से पहले एक मुजरिम है। और जो मुजरिम होता है ना, वो सबसे पहले अपने आप के बारे में ही सोचता है, फिर चाहे उसका बेटा दाव पे क्यों ना लगाओ। तुम्हारा पूरा जिंदगी चूरन कर देगा, पर अपनी जिंदगी पे कुछ आंच भी नहीं आने देगा वो, समझ रहे हो? और तुम्हें अब भी लगता है ना कि तुम्हारे इस निष्ठा और बलिदान के लायक है तुम्हारे ये पिताश्री, तो जाओ, तुम फ्री हो, तुम जाओ उनका मदद करो, जाके जाओ। देखिए पुष्पा जी, ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानती हैं, आपने ये सब नहीं किया है। लेकिन फिर भी आप इसका सारा इल्जाम अपने सर क्यों ले रही हैं? मैं जान सकता हूँ ऐसा क्यों कर रही हैं आप? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, केस नंबर 950, ड्रग्स कस्टडी के लिए आए हैं। देखिए ऑफिसर, हम आपके हवाले ड्रग्स नहीं कर सकते हैं बिकॉज ड्रग्स चोरी हो चुकी है। यहाँ से पुलिस स्टेशन से? जी। कैसे, किसने चुराई? हमने ड्रग्स चुराए। ये क्या कह रही हैं आप मैडम सर? नहीं मैडम सर, झूठ कह रही हैं। ड्रग्स उन्होंने नहीं, हमने चुराए हैं। ये हमारा इल्जाम अपने सर ले रही हैं। आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए। हाँ, ये सच है कि ड्रग्स इन्होंने चुराए हैं, लेकिन इन्होंने ये काम सिर्फ और सिर्फ हमारे कहने पर किया है। ये जानती भी नहीं थी कि ये जो ये काम कर रही हैं वो इलीगल है। इन्होंने सिर्फ अपनी सीनियर की बात मानी है। मैडम सर, क्यों कर रही हैं आप ऐसा? आप जानती हैं ये सच नहीं है। क्योंकि हम एक टीम है पुष्पा जी, और टीम का सब कुछ साथ में साझा होता है, स्याह भी सफेद भी। इसलिए इस पूरे मामले के इकलौते जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं। चलिए। नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं है मैडम सर। जब्ती ड्रग्स हमारे पास में है, जिसका कस्टडी के लिए आप यहाँ आए हैं। चेक कर लीजिए, अगर सब सही होगा तो मैडम का साइन ले लीजिए और हम बताना चाहेंगे असली ड्रग्स चोर। एक मिनट, खबरदार जो अपने बच्चे का नाम लिया तो हमारा मरा मुंह देखेगी अगर आपने बच्चे का जिक्र भी किया तो। और ये कसम आपको कांस्टेबल पुष्पा सिंह नहीं दे रही है, आपकी सास दे रही है। आप हरम चीज ही क्या है पुष्पा जी, सत्य का दीपक ना बड़े बड़े सैलाब नहीं रोक पाए हैं, इसलिए गुनहगार जो है वो सामने आके रहेगा, कसूरवार को सजा मिलके ही रहेगी। असली ड्रग स्टोर ये बच्चा है जो हमारे पीछे खड़ा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके बैग्स के अंदर ड्रग्स हैं। वो ये बात बिल्कुल नहीं जानता था कि जो उससे काम करवाया जा रहा है वो गैर कानूनी है। असली गुनहगार जो है वो उसके पिताश्री है, सोम सिंह उर्फ मंगल सिंह। इन्होंने ही ये सारा प्रपंच रचा, इन्होंने ही ये सारा कांड किया है। असली गुनहगार आप सबके सामने खड़े हैं, ये रहे। अगर ऐसा है तो फिर चोरी का इल्जाम आप अपने ऊपर क्यों ले रही थी? क्योंकि उस वक्त वही हमें सही लगा। सर, ये बच्चा है, गुमराह हो गया। अगर इसके पिता की जुर्म की सजा इस बच्चे को मिलेगी तो पिता का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इस बच्चे की जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। और फिलहाल इसे सजा की नहीं, सही रास्ता दिखाए जाने की जरूरत है, ताकि इसकी जिंदगी भी दूसरे बच्चों की तरह खूबसूरत बन सके। इसलिए हमने ये सब किया। ये ड्रग्स। थैंक यू। मुझे माफ कर दीजिए आंटी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। जो पापा ने मुझे रास्ता दिखाया वो गलत था, वो मुझे अपनी तरह बनाना चाहते थे, पर आपने मुझे बचाया। माँ को तो देखा नहीं, बहुत छोटा था जब छोड़कर चली गई, पर जरूर आप जैसी ही रही होंगी। एक माँ की तरह ही तो प्रोटेक्ट किया आपने मुझे। थैंक यू। कोई थैंक यू वैंक यू नहीं चलेगा, बस वादा करो हमसे
कि आइंदा किसी की भी बातों में आकर ऐसा किसी के साथ भी वाहियात मजाक नहीं करोगे। अच्छे से पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनोगे और दोबारा अगर किसी के साथ भी ऐसा पुनर्जन्म वाला मजाक किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ रहे हो? नहीं करूँगा, जैसा आप कहेंगे वैसे ही करूँगा, प्रॉमिस। थैंक यू मुझे इस मुसीबत से बचाने के लिए और सही रास्ता दिखाने के लिए। आप सबके लिए ये तो बनता है। चलता हूँ। दीवान जी, ले जाइए इसे। जी सर, चलिए। पुष्पा जी, हम मोंटू का बोर्डिंग स्कूल में इंतजाम करवा देंगे, इसलिए वो जहां भी रहेगा सेफ रहेगा और आप जब चाहें उससे मिलने जा सकती हैं। आज तो वाकई कमाल कर दिया आप सबने। तो आज का स्कोर मैं खुद ही लिख देता हूँ। सर, स्कोर लिखने से कुछ नहीं होगा। मतलब? शर्त ये थी कि अगर आप हारे तो आप मैडम सर को 1 हफ्ते तक सल्यूट करेंगे और अगर मैडम सर हारी तो मैडम सर आपको 1 हफ्ते तक सल्यूट करेंगी। तो अब तो जाहिर सी बात है कि आपको 1 हफ्ते तक मैडम सर को सल्यूट करना पड़ेगा। याद आया ना सर शर्त? ऑफ कोर्स याद आया। बट ना अभी मुझे एक बहुत ही जरूरी काम याद आ रहा है। बंटी को लेने स्कूल जा रहा है। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। आप भी कहाँ भागी जा रही हैं, हम भी कहाँ भागे जा रहे हैं। आपकी शर्त बाद में पूरी कर देंगे हम। और एक और चीज, you guys have done a wonderful job today, so you know मैं लेट हो रहा हूँ। चलिए। पहले मैं बहुत अकेला था, जिंदगी झमेला था, हाइब्रिड फ्रूट केला था, किसी को बता नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत अकेला था। तन्हाई मैं अकेला हूँ, अकेला ही ये बिल्ला, उसके दिल में कब ठुकेगा किसी के प्यार का किल्ला। क्या कर रहा है इधर तू? अबे छापड़ी के उधारी दे नहीं सकता तो यहाँ आके चाय पी रहा तू। अबे ये बता, दुकान पे तू आता नहीं, खाना कैसे खा रहा है? यही तुम्हारी दोस्ती। अरे तुम जैसे दोस्त की वजह से ये बिल्ला जिंदगी में अकेला है। अबे बिल्ले सिंपल है, उधारी चुकता कर दे, तनाई दूर हो जाएगी। मैं पैसों से भी तनहा हूँ। एक मिनट भाई, पैसों से देता नहीं, तुम जाओ। चल निकाल। आज के बाद इसको कोई चाय पानी, कोई बिरयानी, कोई कुछ मत देना, ठीक है? समझा तू? अच्छा लगता है। अब आएगा दुकान। समझा? हाँ। क्या ऐड किया तूने? दाना पानी उठा दे तेरा मैंने। ये ऐड अफवाह है, रूमर है। ए भाई चाय दे। चलो। ए बदनाम, ये ऐड देखते हैं। फिर मुझे मिला मेरी जिंदगी का वो फरिश्ता जिसे ऊपर वाले ने हम जैसे अकेले और तन्हा लोगों के लिए भेजा था। टाका झाकी ऐप। इस ऐप ने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। एक खूबसूरत और हसीन दोस्त मेरी जिंदगी में आई और मेरी जिंदगी में खुशियों की बौछार कर दी। तो मेरी मानिए, आप भी टाका झाकी ऐप पर आइए और कुछ देर टाका झाकी कीजिए। क्या पता आपको भी वो खूबसूरत और हसीन दोस्त मिल जाए जिसका इंतजार आपको बरसों से रहा हो। तो आज ही डाउनलोड कीजिए टाका झाकी ऐप और किसी का प्यार भर लीजिए अपनी बाहों में। हाँ, टाका झाकी अभी करते हैं डाउनलोड। हो गया, नाम डाला, एड्रेस अपना बिल्लू निवास। ओके, बन गया प्रोफाइल। रिक्वेस्ट आई। संतोष जी फोन। हेलो संतोष जी, आई एम बिल्लू द स्पाई ओवर एंड आउट। अंधेरा, ये बिल्लू जी, नया केस आया, करिश्मा मैडम बुला रही है। हेल्प। ओके, बिल्लू द स्पाई ओवर एंड आउट। जी बताइए महिला थाना आपके लिए क्या कर सकती है? करिश्मा मैडम, बिल्लू द स्पाई रिपोर्टिंग। इसको मैंने कहीं देखा है। अंदर ही घुस जाओगे क्या भाई? नहीं, मुझे लगा कि देखा, याद नहीं आ रहा है। सॉरी। बिल्ले, अभी हम काम कर रहे हैं, बाद में बात करते तुम। हाँ। जी आप अपना दिक्कत बता रहे थे। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। फिर तो सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे होनी चाहिए। मेरा नाम सिर्फ बिल्लू है। नाम दिक्कत नहीं है, दिक्कत मौत है। क्या दिक्कत है? मौत जो आने वाली है। किसकी? मेरी।
नहीं, दिखने में तो आप ठीक ठाक लग रहे हैं। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप अस्पताल में जाइए, डॉक्टर को दिखाइए। यहाँ पुलिस थाने में हम क्या कर सकते हैं? अरे नहीं मैडम, वो वाली मौत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वैसे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। वो सुपारी सुपारी खाने से माँ आज के बाद पान खाना बंद। देखो सुपारी खाने से लोग मर रहे हैं। अरे वो पान वाली सुपारी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो मारने वाली सुपारी, वो कॉन्ट्रैक्ट, किसी ने मेरा मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। ये बात रही। बैठिए, पहले आराम से बैठिए। आपको बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी हम हैं, पुलिस हैं, आपकी मदद करने के लिए। आपको कुछ नहीं होगा। आप बस हमें उस इंसान का नाम बताइए जिसने आपके नाम का सुपारी लिया है। ब्रजेश कुमार। हाँ, मरने वाले का नाम ब्रिजेश कुमार, मारने वाले का नाम भी ब्रिजेश कुमार। वो ना सुपारी मैंने ही दी अपने आप की, खुद को मारना चाहता हूँ मैं। पुष्पा जी, ये लीजिए, मेंटल हॉस्पिटल फोन लगाइए और बोलिए इनको लेके जाए जल्द से जल्द। अरे नहीं मैडम, मैं पागल नहीं हूँ मैं। पागल नहीं हो तो और क्या हो? कब से बकैती किए जा रहे हो? मैडम मेहरबानी करके मेरी बात सुन लीजिए प्लीज मैडम। मैडम एक मोबाइल से ना, लखनऊ के मोबाइल से मेरे मोबाइल पे मैसेज आया। उसमें लिखा हुआ था ना कि क्या आप प्यार में जीना और मरना चाहते हैं? तो मैडम मैंने भी तफरी करने के लिए हाँ कर दिया। उधर से तुरंत रिप्लाई आया, ऑर्डर कंफर्म। फिर उन्होंने लिखा, जी तो आप पहले ही बहुत चुके हैं, अब आपको मर जाना चाहिए। फिर मैंने ऐसी तफरी में ओके कर दिया। फिर उसी नंबर से मैसेज आया कि आपको अकाउंट में 50,000 रुपए डिपॉजिट करना है। और तुम कहते हो कि तुम पागल नहीं हो? हाँ, तुमको कोई भी उटपटांग मैसेज करता है, तुम उसका उटपटांग रिप्लाई करते हो, वो तुमसे पैसे मांगता है और तुमने पैसे दिया क्या? हाँ दे दिए। काहे दिए तुमने पैसे भैया? हाँ मैडम जीने में क्या रखा है, ऐसी जिंदगी बेकार है, अकेला तन्हा, किस्मत का मारा, जिसकी किसी को जरूरत नहीं है वो मर जाए तो किसी की जिंदगी में फर्क नहीं पड़ता है। यही सोच कर मैंने पैसे दे दिए कि सोचा कम से कम इस बेमुरब्बत जिंदगी से छुटकारा तो मिलेगी। नहीं, अच्छा है, तुम्हारे जैसे इंसान को मर ही जाना चाहिए। जिसके अंदर जिंदगी जीने का जज्बा ना हो, हिम्मत ना हो, उसको तो मर ही जाना चाहिए ना। समझे कि नहीं हमारी बात को? मका समझोगे? तुम अगर समझते तो ऐसी मूर्खता करते क्या तुम? नहीं मैडम, मैं सब समझ गया हूँ, तभी तो जीना चाहता हूँ। अब मेरी जिंदगी में ना कोई आ गई है, डेटिंग ऐप पे मुझे कोई मिल गई है। विद्या नाम है उसका। वो ना हमारी पुरानी दोस्त है, वो स्कूल फ्रेंड। वो बोली ना कि उस समय भी मुझे बहुत प्यार करती थी और आज भी करती है, शादी करना चाहती है और मैं भी करना चाहता हूँ। मैं भी। इसलिए मैं जीना चाहता हूँ, मरने के विचार छोड़ दिया। उस सुपारी किलर से बचा लीजिए मैडम, प्लीज मैडम बचा लीजिए। जरूर, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। करिश्मा सिंह, हमने सब कुछ सुन लिया है। हम अच्छे से जानते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ इसमें इस इंसान की गलती कम नहीं है। इस तरह के इलीगल फर्जी एप्स के चक्कर में आकर न जाने कितने लोग हर रोज बेवकूफ बनते हैं, लेकिन फिर भी आप जैसे लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन अब आप यहाँ आए हैं, आपको मदद चाहिए, तो हमारा फर्ज है हम आपकी मदद भी करेंगे और हम आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे। डोंट वरी। संतोष शर्मा, आपने पेमेंट कैसे की थी? अभी पे ऐप से। अभी पे ऐप से। जैन सर। जैन, जैन। सॉरी सर, वो एक्चुअली शायद आप भूल गए इसलिए याद दिला रही हूँ। वो शर्त आ रही है ना, 1 हफ्ते तक आपको मैडम सर को सैल्यूट करना है। जरूर करता। एक्चुअली मुझे दिल से खुशी होती है उन्हें सैल्यूट करने में और मैं चाहता भी कि ये खुशी मेरे नसीब में हो, लेकिन सॉरी सर, वो एक्चुअली शायद आप भूल गए इसलिए याद दिला रही हूँ। वो शर्त आ रही है ना, 1 हफ्ते तक आपको मैडम सर को सैल्यूट करना है। जरूर करता। एक्चुअली मुझे दिल से खुशी होती है उन्हें सैल्यूट करने में और मैं चाहता भी कि ये खुशी मेरे नसीब में हो, लेकिन सॉरी, बैड लक। ये देखिए ना हाथ उठ रहा है ना मुड़ रहा है। कोई बात नहीं मिस्टर अमर विद्रोही, इज्जत वैसे भी दिल से निकलनी चाहिए और आपके दिल में हमारे लिए कितनी इज्जत है ये सब जानते हैं। उसमें तो कोई शक नहीं है। अरे शक तो मुझे भी नहीं, मेरी जान जाने पे। अगर आप टाइम रहते आप लोगों ने कुछ नहीं किया ना तो मेरी जान पक्की चली जाएगी। आप लोग कुछ कीजिए, प्लीज कुछ कीजिए। देखिए हम आपकी सारी बातें अच्छे से समझ रहे हैं। आप प्लीज इत्मीनान से घर जाइए, हम देखते हैं क्या हो सकता है। इसको किधर देखा है मैंने? बहुत अच्छे, मतलब सैल्यूट न करना पड़े इसलिए नकली तोता पाल लिया। कोई बात नहीं, हम भी देखते हैं कैसे सैल्यूट नहीं करते मैडम सर को।